हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो कि साथ में है भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स क्या चल रही हैं। ठीक है, 1 to 10 मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। जेमिनी की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 1 to 10 में। Gemini की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 1 to 10 में। Gemini की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं towards Gemini 1 to 10 में। ओके, जेमिनी देखिए, सबसे पहले तो आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, सन साइन या मून साइन। अब आपकी एनर्जी में अगर हम आए तो मुझे सबसे पहले तो न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, मे बी आप अपने पार्टनर को फॉरगिव करके कोई नई तरीके की शुरुआत करना चाहते हैं उनके साथ। मे बी पास्ट में कुछ हुआ हो एंड आप शायद आप दोनों की बात बंद हो गई हो, या आपको कुछ पता लगा हो, या समथिंग, कुछ भी हो सकता है, या किसी चीज का बुरा लग गया, कोई छोटी चीज है। बट आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस ये दी जा रही है कि थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए। ठीक है, पेशेंस के साथ डील करिए, पेशेंस होनी चाहिए, थोड़ा हिम्मत रखनी चाहिए, या गाइडेंस ये है कि रखो हिम्मत, स्ट्रेंथ रखो, करेज रखो, पेशेंस रखो, काइंडनेस रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और फॉरगिवनेस करो, फॉरगिव करो अपने पार्टनर को। ठीक है, एंड हर चीज को बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक एक नए सिरे से रिलेशनशिप या मैरिज जो भी है वो नए सिरे से स्टार्ट करने की जरूरत है। बिकॉज मुझे यहाँ पे काफी एक्साइटमेंट दिख रही है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप एक नया पर्पस सेट कर सको अपने रिलेशनशिप का, एक नए सिरे से स्टार्ट कर सको। न्यू बिगनिंग दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। बट अगेन उसके लिए यू विल हैव टू फॉरगिव द अदर पर्सन, यू विल हैव टू बी पेशेंट, यू विल हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है, तो इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी हो सकता है, एंगर हो सकता है, जेलसी हो सकती है, सैडनेस हो सकती है। सो आई थिंक इमोशंस को थोड़ा सा ना कंट्रोल करके फॉरगिव करिए एंड एक दोबारा से स्क्रैच से रिलेशनशिप स्टार्ट करिए। ठीक है, जो हुआ उसको भूल जाइए। ये एटलीस्ट आपके लिए गाइडेंस है, आपकी एनर्जी है। आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इनकी तरफ से इनके ना ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करी थी काम को लेकर या पैसे को लेकर, तो वो इनके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। एंड मे बी कोई काम को लेकर कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इन्होंने शायद बहुत पढ़ाई करी थी एंड अब उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो उस तरफ जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में आपके साथ आने के लिए बहुत मेहनत करी थी और अब इनका ड्रीम फुलफिल हो रहा है कि आप दोनों साथ हो और चीजें ठीक हो रही हैं और आप फॉरगिव कर रहे हो। एंड यू नो इन्होंने मे बी वो फॉरगिवनेस के लिए बहुत वर्क करा, सो वो ड्रीम मे बी फुलफिल हो रहा है। बट आई थिंक आप दोनों का रिलेशनशिप ना काफी सक्सेसफुल दिख रहा है मुझे, लव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड अदरवाइज इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतना इस रिलेशनशिप को निभाने का करेंगे, ये अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। मे बी कुछ प्लानिंग भी करें ये कि हाँ ठीक है
अगर मुझे जेमिनाई के साथ रहना है तो मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो कि हमारे रिलेशनशिप को फायदा करें, ठीक है, बेनिफिट करें, और मुझे उतना टाइम और एनर्जी डालना पड़ेगा। तो आई थिंक कुछ प्लानिंग और कुछ इनकी तरफ से चल रही है जिसकी वजह से और फायदा हो रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है। आई थिंक इनको ये भी एक गाइडेंस आ रही है कि ठीक है, इन्होंने जो पहले करा या जो भी इनकी तरफ से हुआ या जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, व्हाटएवर हैपेंड, बट नाउ इट्स टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ने से मतलब है कि अब पुरानी चीजों को सोचना बंद करना है और अब आगे क्या करना है रिलेशनशिप में, मैरिज में, पेरेंटहुड की तरफ जाना है, क्या करना है, अब नेक्स्ट चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। पहले जो प्लानिंग करी उसका रिजल्ट मिल गया, ठीक है, दूसरे इंसान ने, जेमिनाई ने माफ कर दिया, सब कुछ हो गया, बट अब आगे की लाइफ कैसे स्पेंड करनी है उस तरफ थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। एंड पॉजिटिविटी भी बहुत जरूरी है, ठीक है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर की तरफ से एटलीस्ट ये वाइब्स थी। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। जेमिना और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? जेमिना और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? जेमिना और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? जेमिना और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? जेमिना देखिए, यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। आप मे बी बहुत ज्यादा सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि मुझे अभी ये चाहिए रिलेशनशिप में तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर मुझे अभी लेट से कहीं मूव आउट करना है या कहीं दूसरी लोकेशन में जाना है, या मुझे चाहिए कि अभी हमारा रिलेशनशिप इस स्टेज पे पहुंचे तो उसी स्टेज पे पहुंचे। सो आई थिंक यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। बहुत ज्यादा आप चीजों को ना नेचुरली अनफोल्ड नहीं होने देते हैं, नेचुरली ऑर्गेनिकली नहीं आगे बढ़ने देते हैं। आप बहुत ही अपना लाइक यू कीप ऑन पोकिंग। तो थोड़ा ना रिलेशनशिप को ऑर्गेनिकली आगे बढ़ लेने दें। और वो इसीलिए होता है, कंट्रोल इश्यूज इसीलिए होते हैं बिकॉज यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं होता है, अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं होता है, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होता है, टाइमिंग्स पे ट्रस्ट नहीं होता है। सो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। फेथ रखना जरूरी है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना जरूरी है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना जरूरी है, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना जरूरी है। सो आई थिंक वो सारी चीजें मिली जुली हैं। कंट्रोल इश्यूज वो इसीलिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने ये चीज छोड़ दी तो पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी और फिर मेरे हाथ में चीज नहीं रहेगी और फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो। देखिए यहाँ पे आपका ना ये भी चीज दिख रही है कि अगर आपका इस रिलेशनशिप में इनफ अट्रैक्शन नहीं है या इनफ केमिस्ट्री नहीं है, और अगर आप उस अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, स्पार्क, कनेक्शन जो भी बोल दीजिए उसको अगर आप बना के नहीं रखोगे, और एक होता है कि हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग के 6 महीने सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद बोरियत आनी शुरू हो गई, मोनोटोनस हो गया रूटीन, तो उसके लिए रोमांस को बनाए रखना जरूरी है। आपका रिलेशनशिप डाई डाउन हो सकता है अगर रोमांस खत्म हो जाए तो, अगर अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो, अगर केमिस्ट्री खत्म हो जाए तो। सो उस चीज को बनाए रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका इस इंसान के साथ लॉन्गर रन में रिलेशनशिप, मैरिज बनी रहे, क्योंकि रोमांस अगर खत्म हो गया, रिलेशनशिप ऐसे खत्म होगा, चाहे आप कितना भी खींच ले उसको, बट रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस है 1st to 10th में के लिए? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस है 1st to 10th में के लिए? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस है 1st to 10th में के लिए? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं सिंगल जेमिनाई के लिए? देखिए जेमिना, आप में से जो लोग सिंगल हैं, चैलेंजिंग होने वाला है। आई थिंक चैलेंजिंग से मतलब है कि थोड़ा तो ना यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइट करना पड़ सकता है। मे बी कोई लीगल बैटल है, कोई चैलेंज आ रहा है, कुछ कहीं पे आपको मे बी कोई, शायद आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो आप ना ही मैरिड हैं ना ही अवेलेबल टू डेट है, ऐसे पीरियड में है जहाँ पे मे बी आप में से कई लोगों का जो एक्स पार्टनर है वो आपको कोर्ट केस में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। तो यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। अगर आपको लगता है कि जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो वो सही है, तो उस चीज से इधर से उधर हटने की जरूरत नहीं है, वो चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू थिंक कि
आपका बिलीफ सिस्टम या जो आप बोल रहे हो वो ठीक है, तो उसको आप उस पर डटे रहिए, उस पर खड़े रहिए, उस पर इधर से उधर हिलने की जरूरत नहीं है। एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर ऑल्सो अगर कोई कोई नया इंसान भी आ रहा है, लेट्स से कोई कोर्ट केस वगैरह वाला सीन नहीं है, ठीक है, कोई नया इंसान भी आ रहा है, तो भी जस्ट बिकॉज कोई नया इंसान लाइफ में आ रहा है डजंट मीन कि आप सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दो और आप ये सोचने लग जाओ दूसरा इंसान आपसे बेटर है। भाई क्यों है, आप तो जानते ही नहीं हो, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस रखिए अपना। एंड जस्ट बिकॉज दूसरा इंसान आके कुछ कहते हैं ना, एक डोमिनेट करने की कोशिश करे, अपनी चीजें बोलने की कोशिश करे कि मुझे ये करना है और मुझे ऐसे पसंद है रिलेशनशिप में और मुझे ये एंड वो, सो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। अगेन आपको ना बाउंड्री ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि मुझे ये पसंद है और मैं ये चीज इतना ही करता हूँ, मैं इससे ज्यादा ये चीज नहीं करता हूँ। चाहे वो ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, कोई भी चीज हो गई, या लेट नाइट हो गया और फिजिकली इंटीमेट होना हो गया, कोई भी चीज हो गई। बट आई थिंक व्हाट यू थिंक इज राइट, यू शुड ओनली डू दैट। जस्ट बिकॉज नया इंसान आया है लाइफ में और उसको रुकाने के लिए आप कुछ ऐसी चीज करो जो कि आपको नहीं करने का मन है, डोंट डू दैट, ठीक है। एंड ऑल्सो आई थिंक आपको ना मे बी अगर आप किसी का वेट भी कर रहे हैं कि कोई आएगा, कब आएगा, मेरा सिंगलहुड कब खत्म होगा, देन ऑल्सो आपको थोड़ा सा अपना सोचने का नजरिया चेंज करने की जरूरत है। दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर पुरानी कोई चीज आपकी टूटी तो उसके पीछे भी रीजन था। वो रीजन ये हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था, या वो रीजन ये भी हो सकता है कि आप अभी रेडी नहीं हो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। वो रीजन ये भी हो सकता है कि आपके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी है, आपके अंदर बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं, तो आपको वो चीज ठीक करने की जरूरत है। सो आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और आपको अगर किसी भी चीज का रिग्रेट है, पछतावा है, या आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, तो उसको रिलीज करिए, खत्म करिए। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मे बी कोई नया इंसान आ रहा है, कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है जो कि आपको और हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाए, उनको एम्ब्रेस करने की जरूरत है। एंड थोड़ा ना पूरी चीज जो खराब हुई उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की जरूरत है कि पूरी चीज खराब हो गई बट उसमें से एक अच्छी चीज तो चलो ये आई, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सोचने का नजरिया ना आपको चेंज करने की जरूरत है कि ठीक है, अगर पुराना आपका एक्स आपको कोर्ट भी लेके जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको समझ तो आया, लर्निंग एक्सपीरियंस ऐसा मिला, आपको समझ तो आया कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे रिलेशनशिप में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, ताकि सेम मिस्टेक्स आप दोबारा रिपीट ना करो। सो थोड़ा पोक करना कम करिए, कंट्रोल इश्यूज को थोड़ा सा लेट गो करिए, एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन वाली जो एक कहावत है ना, उसमें बिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में। सिंगल जेमिनाई के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में। सिंगल जेमिनाई के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में। सिंगल जेमिनाई के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में। काफी पैशनेट लव दिख रहा है मुझे। जेमिनाई आप में से जो लोग सिंगल हैं, मे बी कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, बट और मुझे काफी पैशनेट मोमेंट्स भी दिख रहे हैं। बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला, इफ यू डू नॉट वांट टू गेट फिजिकली इंटीमेट विद दिस पर्सन एंड इफ यू थिंक दैट इज नॉट राइट, देन डोंट डू इट, ठीक है। सो पैशनेट मोमेंट है, वो ऑप्शन आता दिख रहा है, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, तो थोड़ा उस चीज को देखिएगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिख रहा है, हो सकता है बहुत ज्यादा क्लिक करे आपका इस इंसान के साथ और आपको लगे कि अच्छा सब चीज तो क्लिक कर रही है, यू नो, लाइक सब अच्छा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो है वो मे बी कोई फैमिली मेंबर का हो, नेबर का हो, फ्रेंड का हो, बॉस कॉलीग का रिलेशनशिप हो। जरूरी नहीं कि पास्ट लाइफ में आप लोग रोमांटिकली ही इन्वॉल्व थे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो वो जो इंस्टेंट कनेक्शन या ऐसा आपको लगेगा ना कि अरे यार ये इंसान आ गया है लाइफ में एंड यू नो अच्छा पार्टनर मिल गया है मुझे, तो वो इंस्टेंट कनेक्शन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की वजह से फील होगा आपको। तो बट हैविंग सेड दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और बाकी चीजों का ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब भावनाओं में बहते मत जाइएगा, थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपने इमोशंस पे, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट कॉल, ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज। मैं यूजुअली कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, वॉइस नोट भेजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। आई विल
डेफिनेटली गेट बैक टू यू वंस आई गेट फ्री, ठीक है। ऑल्सो अगर किसी को फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, ठीक है। सो 7 मेन चक्रास में ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी बाकी सारी चीजें लाइफ में ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब ये चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, अपना स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, कहीं पे रख लीजिए, वो भी चल जाता है। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं देन रेकी सेशंस होते हैं, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को। 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं, उसके आगे भी क्लाइंट्स लेते हैं, क्योंकि जो आपके ट्रॉमास होते हैं ना वो सालों के होते हैं, तो उसको हील होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं आपके सारी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करने के लिए। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन की जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमारा होता है, उसको रिवायर करके आपको हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स जाओ। एक मोटिवेशन आती है अंदर से, वो अपने आप चीजें वर्कआउट करने लग जाती हैं, बट अगेन टाइम लगता है। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, काम बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा लाइक बहुत ही इरिटेटिंग सा मूड रहता है एवरी टाइम, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए हम। इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन और अ नेगेटिव सिचुएशन, तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है, वो भी हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं या किसी और के पास जा रहे हैं, बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं और अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए और आप सोच रहे हो कि अरे जल्दी जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी या कब होगा, देन इट वोंट हैपन। यू हैव टू बी पेशेंट। एंड ऑल्सो अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा ये, अच्छा वो, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 मेन चीज हैं अगर आप किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, ओके। जेमिनी और उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1st to 10th में जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1st to 10th में जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1st to 10th में जेमिनी, दिस पर्सन इज स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये अभी भी आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। आपको लग रहा है कि शायद नो कॉन्टैक्ट हो गया है तो भूल गए हैं, ध्यान नहीं आता होगा आपका। नहीं, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू एंड दे रियली वांट टू टेल यू कि उनका अभी दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, एंड हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ। और मे बी वो आपके लिए कितना अभी भी इंटरेस्टेड है आप में बात करने में, बट आपको वो बताना चाहते हैं कि उनके मन की क्या फीलिंग्स हैं। आपको लग रहा है कि वो शायद भूल गए हैं, बट उनका अट्रैक्शन, उनकी फीलिंग अभी भी है। मे बी आपके बारे में कुछ सच पता लगा था इनको एंड इट रियली क्रश्ड देम, या फिर इनके बारे में कुछ सच आपको पता लगा था। किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बट फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड समवन। दूसरे का बिल्कुल कहते हैं ना, दिल ही टूट गया था, दिल दिमाग एकदम बंद हो गया था, सिस्टम क्रैश कर गया था। जो भी हुआ था लास्ट डे या अदरवाइज आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, बातें होती थी, आई थिंक ईच एंड एवरी डिटेल इनको याद है। आपको लगता है कि मे बी इन्होंने ध्यान नहीं दिया या इनको कोई चीज याद नहीं होगी, या मे बी आप पे ये ध्यान नहीं देते होंगे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट नहीं, दे रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। चाहे वो लास्ट डे हो जब पकड़ा किसी ने किसी को, या फिर ब्रेकअप जब हुआ, या नो कॉन्टैक्ट में जब गए, बट सारी डिटेल्स याद हैं। एंड आपको आइडिया भी नहीं है, यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड इट वॉज फॉर देम टू लेट यू गो। ठीक है, वो झूठ सच कुछ हुआ, मे बी थर्ड पार्टी वाला झूठ ना हो, मे बी कुछ पढ़ाई को लेकर झूठ हो, या कहीं गए दोस्तों से मिलने, आपको बोल दिया कि नहीं घर पे हूं। कई बार छोटा सा झूठ भी बोल देता है इंसान बिना सोचे कि क्या उसके रेपरकशंस होते हैं। सो आपको लेट गो करना इनके लिए बहुत मुश्किल था। यू हैव नो आइडिया। ये हर रोज आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और ये भी सोचते हैं कि इस चीज को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, इस चीज को वापस
रिवर्स कैसे कर सकता हूँ, बट रिवर्स नहीं हो सकता है। तो आपको लेट गो करना कि ठीक है नो कांटेक्ट में जाते हैं हम, वो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले नो कांटेक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। कोई कार्ड अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो वो उनकी एनर्जी है, उनका मैसेज है, उनकी गाइडेंस है, ठीक है, या उनकी फीलिंग है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए, कौन सा उनके लिए है। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। ओके, थैंक यू, बाय।